Morning student, 7th class chemistry. Today we are going to discuss about the atomicity. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एटम और मोलिक्यूल के बारे में पढ़ा था. आज हम क्या करेंगे, उसकी एटोमिसिटी. तो द नंबर ऑफ एटम दैट कंबाइन टू फॉर्म वन मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, वो नंबर ऑफ एटम किससे कंबाइन हो रहे हैं, एलिमेंट के एक मोलिक्यूल से, उसको क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी. क्या होता है एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम जब एलिमेंट के एक मोलिक्यूल से क्या होते हैं, कंबाइन. बेस्ड ऑन द एटोमिसिटी जो एलिमेंट है वो क्लासिफाइड है तीन के. मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो, पोली मतलब बहुत सारे. तो मोनो एटोमिक क्या होता है, इफ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज सिंगल एलिमेंट, कुछ एलिमेंट सिंगल एटम में एग्जिस्ट करते हैं, डू नॉट फॉर्म एनी मोलिक्यूल, सिंगल में करेंगे तो वो कोई मोलिक्यूल नहीं बना पाएंगे, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, एक्सेट्रा. डाई एटोमिक क्या होता है, कुछ एलिमेंट दो के अंदर कंटेन करते हैं. अगर मोलिक्यूल, इफ़ इट्स मोलिक्यूल कंटेन दो एटम, यदि मोलिक्यूल के अंदर दो एटम कंटेन हैं तो देखो हाइड्रोजन दो हो गए, ऑक्सीजन के अंदर भी दो, नाइट्रोजन के अंदर भी दो. ऐसे पॉली एटोमिक, एन एलिमेंट इज पॉली एटोमिक तब होएगा इफ़ इट्स मोलिक्यूल कंटेन करेंगे तीन या फिर तीन से ज़्यादा. पॉली का मतलब होता है बहुत सारे. फॉर एग्जांपल सल्फर के अंदर 8 हो गए, फॉस्फोरस के अंदर 4 हो गए, तो कैसा है, पॉली एटोमिक. अब हमें इसके एग्जाम्पल बताने, जैसे ऑक्सीजन O2 कितने मोलिक्यूल है, कितने मोलिक्यूल के कितने एटम है, 2, तो ये कौन सा है, डाई एटोमिक. ऐसे ही फॉस्फोरस है, कितने हैं, 4, यानी दो से ज़्यादा आ जाए तो क्या आएगा, पॉली एटोमिक. हाँ जी, अभी एक्टिविटी देखो नेक्स्ट. टू डेटा एटोमिसिटी एलिमेंट और कंपाउंड की बतानी हमें. डेटरमाइन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ गिवन एलिमेंट और कंपाउंड. मैं इनके फॉर्मूले लिख देती हूँ यहाँ पे, तुम्हें क्या करना है, हमें बताना है कि कितने एटोमिसिटी है. देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO. सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, नाइट्रोजन का N2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोक्लोरिक HCl, आर्गन का Ar, ओजोन का O3, फॉस्फोरस का P4. इनके अंदर तुम्हें बतानी है किसके अंदर कितनी कौन सी एटोमिसिटी है, ये तुम्हें खुद टेबल फिल करनी है. ओके, तो देखो हो जाएगी ये. फिर मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट. एलिमेंट में आल्सो एग्जिस्ट एज ए सिंगल एटम. किस में एग्जिस्ट होते हैं, सिंगल एटम के अंदर. एटम ऑफ एन एलिमेंट में कंबाइन, जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं एटम के साथ डिफरेंट एलिमेंट टू फॉर्म मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट, तो उनकी एटोमिसिटी भी क्या आएगी, डिफरेंट हो जाएगी. एटोमिसिटी इज डिफरेंट फॉर मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडिकल. ये क्या थी, एटोमिसिटी. नेक्स्ट क्या पॉइंट है, रेडिकल. द मोलिक्यूल ऑफ सर्टेन कंपाउंड हैव 2 डिस्टिंक्ट पार्ट. मोलिक्यूल के जो कंपाउंड है उसके अंदर कितने पार्ट हैं, 2. दिस पार्ट, वो जो 2 पार्ट है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडिकल. ए रेडिकल इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम. रेडिकल एक एटम या फिर बोलो तो ग्रुप ऑफ एटम दैट बिहेव एज ए सिंगल यूनिट. कैसा बिहेव करता है वो, सिंगल यूनिट और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता. इट स्टे इन द कॉम्बिनेशन विद अदर रेडिकल ऑफ अपोजिट चार्ज. जब वो दूसरे के साथ कंबाइन होता है तो कैसा चार्ज आता है, उसके अपोजिट. मान लो एक पे पॉजिटिव है तो उस दूसरे वाले पे जब कंबाइन होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव. देखो इन केस ऑफ सोडियम सल्फेट, Na किसका है, सोडियम सल्फेट SO4. द सल्फेट रेडिकल सल्फेट SO4 2 नेगेटिव कंसिस्ट ऑफ 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम. किससे बना है, 1 सल्फर के 4 ऑक्सीजन के. एंड बियर्स 2 नेगेटिव चार्ज, और कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2. इट एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद 2 सोडियम रेडिकल, और किसके साथ एग्जिस्ट है, 2 सोडियम के रेडिकल विच है 1 एटम ईच. ऐसे ही हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे तो अमोनियम के अंदर NH4 पॉजिटिव और ये रेडिकल है, और इसके अंदर OH नेगेटिव रेडिकल है. तो 2 रेडिकल, जैसे कि हमने इसके अंदर क्या बोला, NH4OH, एक रेडिकल ये है और एक रेडिकल ये, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ऐसे इसके अंदर दे रखी है.
अगर चार्ज उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे कैटायन। अगर किसी के ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव तो उसको क्या बोलेंगे कैटायन, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे एनायन। ठीक है, तो यहाँ तक मोलिक्यूल और रेडिकल में क्या डिफरेंस है देखो, ए मोलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट रेडिकल कैन नॉट एग्जिस्ट। मोलिक्यूल दो और दो ज़्यादा एटम से कंबाइन होता है, रेडिकल ओनली may consist of one or more atom। ए मोलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, बट हमने देखा रेडिकल पे कौन से चार्ज होते हैं, चार्ज होता है तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। रेडिकल हाईली रिएक्टिव होता है, ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें अच्छे से इसको पढ़ना है। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी।